फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और बात सबसे पहले आगरा की। आगरा में एसपी सांसद ने फिर से विवादित बयान दे दिया है। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन का विवादित बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि करणी सेना को चेतावनी दी और कहा कि 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आ रहे हैं आगरा, मैदान तैयार है, होंगे दो दो हाथ। रामजी लाल सुमन का यह बयान, सोचेगा जरा ये किस तरह का बयान है, क्या हिंसा भड़काने का ऐलान है? क्योंकि जिस तरीके से ये बयान दिया है उससे तो साफ तौर पर यही होता है कि चैलेंज किया जा रहा है। क्या इस तरीके से किसी सांसद के बयान को सही ठहराना सही है क्या? क्योंकि यहाँ पर 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आ रहे हैं आगरा, मैदान तैयार है, होंगे दो दो हाथ, ये कहना है उनका। सोचेगा जरा, पहले ही यहाँ पर हालात जो है वो नाजुक बने हुए हैं, स्थिति नाजुक बनी हुई है और महज एक अफवाह की ज़रूरत होती है, एक चैलेंज की ज़रूरत होती है, एक ललकार की ज़रूरत होती है और उसके बाद पूरी तरीके से मैदान जो है वो जंग में तब्दील हो जाता है। बहुत जल्द हिंसा जो है वो भड़क उठती है। उसके बावजूद एक सांसद का इस तरीके से बयान देना और ये कहना कि यहाँ पर आ रहे हैं, अब करणी सेना को चेतावनी देते हुए कहा कि 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आ रहे हैं, मैदान तैयार है, होंगे दो दो हाथ। इस बयान के मायने ही समझना बेहद महत्वपूर्ण है इस वक्त में, जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दे दिया है। और इसके बाद एसपी सांसद रामजी लाल सुमन का एक और विवादित बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों में बाबर का डीएनए तो तुम में किसका डीएनए है ये कहा है। तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ जाएगा। अब सोचेगा जरा, ये एक और उन्होंने बयान दिया। इससे पहले जो बयान दिया उससे साफ तौर पर यह पता चल रहा था कि हिंसा भड़काने की पूरी योजना जैसे वो मानो वो तैयार कर रहे हैं। उसके बाद अब एक और बयान सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना तो फिर भारी पड़ जाएगा। मस्जिद के नीचे एक मंदिर, तो इसके आगे भी वो कहना बेहद कुछ चाहते थे। और जिस तरीके से डीएनए को लेकर भी बयान दिया है, पहले ही इस तरह के बयान पर माहौल खराब हुआ और हिंसा भड़की। उसके बाद अब एक बार फिर से एसपी के ये जो दिग्गज हैं, ये जो सांसद हैं, उनके ये बयान सामने आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हालात को खराब करने का ये काम किया जा रहा है। खुद ही सुनिए उनकी मुंह-जुबानी क्या कुछ उन्होंने और कहा। ये हमारा नारा और आजकल जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई पीडीए की है। कुछ लोग सामंती डेमोक्रेसी के लोग हैं। अभी परसों एक बैठक हुई तो तलवार हथियार थोड़ा मैंने पड़ा है, खाए के लिए दो तलवार। छतरी का दल तो गरीब की इमदाद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ये पास में भरतपुर, यहाँ भरतपुर के राजा सूरजमल की तलवार ने अंग्रेज का सर काटा, किसी गरीब का सर नहीं काटा। वायु सेना, थल सेना और जल सेना, अब एक नई सेना पैदा हो गई है। हमारी हार्टून की प्रार्थना है, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर दिया। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। ये जो रणबांकुर है करणी सेना के, हिंदुस्तान की शर्त पर चले जाओ, चीन से आपको बचाओ, वरना सबसे ज्यादा लकड़ी दुनिया में कोई हो नहीं सकती। दोस्तों, सामाजिक शक्तियों की बात मैंने की, लड़ाई लंबी है और ये लड़ाई कोई हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों से है। मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने गंगा जल से अखिलेश यादव जी का मकान धुलवाया, ये लड़ाई उनकी है। और ये बयान आपने पूरी तरीके से सुना है। इस तरह के बयान के बाद पहले भी हालात ख़राब होते नजर आए, उसके बावजूद भी एसपी के तमाम सांसद जो हैं वो बिल्कुल भी समय की नाजुकता को नहीं समझ पा रहे हैं और ऐसे में एक के बाद एक लगातार ये बयानों का सिलसिला जो है वो जारी है। इस तरह के बयान जो है वो लगातार दिए जा रहे हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से ये दो तरह के बयान जो हैं वो दे दिए गए हैं, जिस पर विवाद तो अब लाजमी है। और करणी सेना को चेतावनी भी इन्होंने दे दी है कि यहाँ पर अब आ रहे हैं अखिलेश यादव, मैदान तैयार है, दो दो हाथ होंगे। और एक बार फिर से ये एसपी के सांसदों के बिगड़ते बोल जो हैं वो नजर आ रहे हैं। क्या वाकई में अब राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की हिंसाओं का होना ही ज़रूरी है? तभी जाकर राजनीतिक रोटियां सेक पाएंगे क्या? तभी माहौल जो है वो अपनी पार्टी को मजबूत करने का बनाया जा सकेगा, जिस तरीके से लगातार सांसद बयान दे रहे हैं।
और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए आगरा से हमारे सहयोगी मयंक त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, जब वोट मांगने का वक्त आता है, जब तमाम यही दिग्गज होते हैं जो कि सबको एक रहने का संदेश देते हैं, किसी भी तरह के भेदभाव से परहेज करते हैं, और उसके बाद अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो बिगड़े